मेरा नाम है ओझा और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 30 मिनट लोअर टाइम फ्रेम में सीखने वाले हैं कि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में काम कैसे करता है। हायर टाइम का बायस सबसे ज़रूरी है, लेकिन उतना भी नहीं है। हम लोग हायर टाइम का बायस फाइंड कर लेते हैं, बहुत आसान है, लेकिन असल गेम होता है लोअर टाइम फ्रेम पर। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से चलूँगा तो अपना ऐसे चला जाएगा। जैसे मैंने सोचा कि पीवाई मार्केट इधर तक आएगा, लेकिन इधर तक आया नहीं, पहले ही चला गया। क्योंकि एक 4 मिनट की पीवाई भी 4 आवर का, तो मार्केट चला गया। तो लोअर टाइम में स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, जो तुमको मैं समझने वाला हूँ। देखो, वैसे तो ये 4 आवर का एक पीवाई है। इस 4 आवर पीवाई में हमें ढूंढना है लास्ट पीवाई जो हायर टाइम में सब टैप हो चुका था। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी था, लो रेजिस्टेंस सब डन हो चुका था, सब डन हो चुका था। मुझे लगा कि मार्केट पूरा सेल हो सकता है इस पीओई तक, ए जोन तक। तो मार्केट आया नहीं, मार्केट इधर 1 मिनट पीओई से चला गया ऊपर। इस 1 मिनट पीओई से मार्केट ऊपर चला गया। तो चीज़ें समझने में दिक्कत होता है लाइव स्ट्रीम में थोड़ा। देखो, ये बाइंग भी बोला, सेलिंग भी बोला, हर एक चीज़ बोला मैंने लाइव स्ट्रीम पर, लेकिन ये रियल मूव मिस हो गया। क्योंकि चीज़ें पजल में ऐसा होता है ना, एक चीज़ मिस हो जाता है तो पूरा पजल सॉल्व नहीं होता। मैं तुमको वही पजल सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो मार्केट काम कैसे किया, देखो। इधर एक 5 मिनट का पीओई था, कहाँ पर, इधर एक 5 मिनट का पीओई था। मैंने देखा इधर से सेलिंग आया, सेलिंग आके इधर एक और एक 5 मिनट का पीओई था, उधर टैप करके मार्केट ऊपर जा रहा है। सही है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मैंने बोल दिया ऊपर तक जाएगा, कहाँ तक, इस 1 मिनट के पीओई तक। कहाँ, इस 1 मिनट के पीओई तक, सॉरी, इस 1 मिनट के पीओई तक। इधर तक मैंने टीपी लगाने के लिए बोला था। तो मैंने बोला अभी वेट करो, इधर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो सेल मार देना। तो इधर डिस्प्लेसमेंट आया, इधर डिस्प्लेसमेंट आया, तो आप लोगों ने सेल कर दिया इधर सेल रख के। तो इस कैंडल इतना बड़ा बाइंग क्यों आया, मुझे अचानक पता नहीं चला। जो लाइव स्ट्रीम में बोला ये बाइंग क्यों आया, कोई रीज़न नहीं दिख रहा है बाइंग का। तो फिर से सेलिंग आ गया, फिर सेलिंग आया। इस जब रेंज बना रहा है तो मैंने बोला मेरा व्यू है सेलिंग, तुम लोग वेट करो, एक सेलिंग पीओई बनाएगा तो सेल मार देना। तो तुम लोग जो लाइव स्ट्रीम में था वो लोग वेट कर रहा था, मैंने यहाँ पर ही सेल मार दिया, डायरेक्ट डायरेक्ट सेल मार दिया था इधर। तो मार्केट इतना नीचे आया, पीओई टैप करा, मेरा व्यू तब भी हायर टाइम बायस, मतलब 4 आवर के पीओई तक इधर तक ही था। मतलब हायर टाइम के बायस लेके चलना अच्छा होता है, लेकिन इतना भी नहीं। लोअर टाइम सबसे ज़रूरी है। तो मार्केट इधर तक टैप करके नीचे आया, लोअर टाइम फ्रेम का 5 मिनट का एक्सटर्नल लेके, ये रहा 5 मिनट का एक्सटर्नल लेके। क्योंकि इस पीओई का एक्सटर्नल ए है, तो इस पीओई से एक्सटर्नल हंट हो गया। देखो, हर एक टाइम फ्रेम का एक अपना लिक्विडिटी होता है जो मुझे रिस्पेक्ट देना होगा। मैंने बस 4 आवर बाइंग है, 4 आवर सेलिंग है, हायर टाइम की बेस नहीं रह सकता। तो 5 मिनट का एक्सटर्नल ये है, तो एक्सटर्नल हिट होके लोअर टाइम में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बना दिया था। तो इधर से मार्केट में रिस्क बनता 2 पॉइंट का, तुम 3 पॉइंट पकड़ लो बाइंग करते करते। तो मुझे इधर बाइंग करना चाहिए था, लेकिन मैंने बाइंग करा नहीं क्योंकि इधर हार्डल है। मुझे अब स्टिल लगा मार्केट 4 आवर पर आएगा। तो यही मेरा गलती है, जब मार्केट इसे ब्रेक करा तब मेरा व्यू चेंज हुआ, लेकिन मुझे बाइंग करने का मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। मतलब मेरे
एलएस पर डाउट हो रहा था कि मैं सच में सही हूँ या गलत, क्योंकि हायर टाइम तो इधर है ना। तो नेक्स्ट टाइम से हायर टाइम बायस जानना सही है, हायर टाइम किधर जाएगा वो जानना सही है। लेकिन ऐसा तो नहीं ना है ना कि डेली आज अप है, डेली का डायरेक्ट लिक्विडिटी अप है तो आज ही ऊपर जाए। वो लोअर टाइम में डन कर करके आप जाएगा। तो लोअर टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोअर टाइम तुम्हें समझना है, वैलिड पीआई टू उस पीआई का एक्सटर्नल तुम्हें टीपी लगाना है। सिंपल सा थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट करना है। तुम डायरेक्टली हायर टाइम में एक्सटर्नल में टीपी नहीं लगा सकते। तुम अगर प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो लोअर टाइम मतलब वैलिड पीओई के स्विंग तक ही टीपी लगाना। जो मैंने गलती किया वो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। इधर ट्रेड लेना सही नहीं है, इधर मैं नहीं बोलूँगा कि इधर ट्रेड लो। हाँ, अगर ऊपर से पहले ऊपर गया है फिर नीचे आया है तो सही है, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो सही नहीं है। अगर इसे टैप करके नीचे आ रहा है फिर इसे टैप कर रहा है तो सही है, अगर इसे टैप करके ऊपर जा रहा है तो गलत। आई होप तुम्हें समझ में आया इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा क्या होता है, कैसे काम करता है। वैलिड पीआई टू एक्सटर्नल डायरेक्ट तुम 4 आवर तक नहीं ले सकते, क्योंकि 4 आवर ऐसे मार्केट डायरेक्ट 4 आवर तक नहीं जाएगा। मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी था, नीचे कुछ भी नहीं था, फिर भी स्विंग लेके अप साइड में चला गया। क्योंकि हर एक स्विंग पीओई होता है, हर एक स्विंग, हर एक टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी एक पीओई होता है, वो समझना ज़रूरी है। मैं चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मतलब करता हूँ, समझ में आता है मुझे, लेकिन लाइव चार्ट में थोड़ा दिक्कत होता है जो मुझे मास्टरी करना है। लाइव स्ट्रीम में मैं हर एक चीज़ पकड़ लेता, मतलब पकड़ बोला सही सही जो जो हुआ है वही सही बोला। लेकिन कल से एक चीज़ मैं ध्यान में रखूँगा, ज़्यादा मैं कमेंट नहीं पढ़ूँगा। ज़्यादा कमेंट पढ़ता हूँ तो चीज़ें धुंधली दिखने लगती है, क्योंकि मैं उतना प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ। तो मुझे ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना। मैं यूट्यूब पर आता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे अच्छे से सीखने को मिले, मैं थोड़ा आलस ना दूँ, मैं मेहनत करूँ स्ट्रक्चर के ऊपर। जो स्ट्रक्चर के वीडियो मैंने बना रहा हूँ इसमें बस तुम्हारे लिए नहीं, ये सेम वीडियो मेरे लिए भी है। यही वीडियो देख के मैं भी सीखूँगा बाद में। मैं रोज़ रात को मैं अपना लेक्चर देखता हूँ सीखने के लिए। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ये बहुत डिटेलिंग में है, बहुत एडवांस है। समझ में ना आए तो और एक बार देख सकते हो, लेकिन जो मैंने समझा यही रियल एल्गोरिदम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज इतना ही। बाय।